प्रकाश जी, ये चिढ़ाने की कोशिश है एक देश, इस देश की एक पर्टिकुलर आबादी को चिढ़ाने की कोशिश है। वेलफेयर का अगर इतना ख्याल होता तो 14 से 19 और 19 से 24। गरिमा जी, इसको पूरी तरह से पारदर्शी और संवैधानिक बनाने की कोशिश है और जो पिछड़े समाज हैं मुसलमानों में उनको सहभागिता दिलाने की कोशिश है। अब तक वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं, अगर उसकी रिपोर्ट को देखा जाए तो ये ओवैसी साहब की पार्टी के लोग बैठे हैं, अकेले इनके हक में 3000 करोड़ की जमीनें हैं। क्या करते उन जमीनों पे किसी को नहीं पता, इस देश को नहीं पता कि वक्फ की जमीनें कहां, कैसे, किस पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो उस पे एक ऑडिट की बात कही गई है और जमीनें संवैधानिक और कानूनी रूप में जिसकी है उसकी रहे, उसकी बात कही गई है। तो इसमें यदि मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत है तो एक बात समझिए, आप संविधान की पुस्तक लेकर के घूमने वाले लोग हैं। नहीं, चिढ़ाने की कोशिश नहीं। सुनिए ना जी, सुनिए भाई, अगर किसी ने 100 बरस पहले इस्लाम के नाम पर ज़कात कर दिया, संपत्ति दे दी अपनी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में वो दाखिल खारिज हो गया, कहां से लाए 200 साल पुराना वो सर्टिफिकेट जो कलेक्टर को दिखा सके कि भैया ये तो लीगली पहले तो विद द कोर्स ऑफ लॉ। वक्फ बोर्ड 200 साल पुराना तो पहले है नहीं। अभी ताजमहल का एक केस चल रहा है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट में पूछा है, शाहजहां ने कहा लिख के दिया है। जकात और दान दोनों एक अलग चीज है। अब शोएब जमी बताएंगे कि क्या जकात में जमीनें भी दी जाती हैं क्या? आपके पास जो संपत्ति होती है उसका कुछ टैक्स सालाना लोग देते हैं, लेकिन जो वक्फ में जमीनें दी जाती हैं अपने औलादों को देने के बाद अगर कोई जमीन वो एक सीमित सीमा तक दान कर सकता है तो इस्लाम में उसकी व्यवस्था है कि आप दान कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत में कोई ऐसी संस्था बनी रह सकती है जो पूरी तरह निरंकुश हो, जिसमें किसी का कोई पहरा नहीं हो, जिसमें कोई जांच नहीं हो सके? और अगर डीएम को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है तो कल ये कह सकते हैं जज को क्यों अधिकार दे रहे हैं? संवैधानिक व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी। और अगर आपका संविधान में यकीन है और कोई भी धार्मिक संस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकती, इसकी निरंकुशता को दूर करने के लिए और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सत्यप्रकाश जी, इसका चिढ़ाने की व्यवस्था नहीं। सत्यप्रकाश जी, ये धार्मिक संस्था है, आपने माना धार्मिक संस्था है, एक तरह से धार्मिक है, धार्मिक संस्था है, लेकिन वो मस्जिद से अलग है। वो मस्जिद, देखिए, संस्था और धार्मिक बड़ा सामान्य से सवाल पूछ रही हूँ। अगर ये धार्मिक संस्था है तो इसके बोर्ड में नॉन मुस्लिम को शामिल करना ये चिढ़ाने की कोशिश है क्या? जो मनोज सिंह काका कोशिश नहीं है। अगर कोई धार्मिक रूप में दान की गई, किसी धर्म के पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपने ही धर्म के विकास के लिए कोई दान किया है, उसमें तमाम लोगों को अगर शामिल किया जा रहा है तो ये तो अच्छा सेकुलर स्वभाव होगा राष्ट्र का, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? उन्होंने शोएब जमी ने सवाल पूछा क्या मंदिर में, अरे तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है सत्यप्रकाश मिश्रा, गुरुद्वारा एक धार्मिक स्थान है, कमेटी में गुरुद्वारा एक धार्मिक स्थान है, उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता। मंदिर एक धार्मिक स्थान है, उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता। मस्जिद के भी मैनेजमेंट में नहीं जा सकता। मैंने चूंकि इसका स्वरूप थोड़ा धार्मिक है क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग उसमें दान करते हैं और वो जमीनों का हिसाब रखता है। तो देश में कोई ऐसी संस्था हो सकती है क्या जिसको सबसे तीसरी बड़ी शक्ति है जमीनों के मामले में और उस पर कोई पारदर्शिता नहीं हो? एक सेंट्रल पोर्टल होगा, कितनी जमीनें हैं, किस मकसद में यूज हो रही हैं और क्या वो सबके कल्याण के लिए जा रही है या उससे कोई बिजनेस कर रहे हैं? आपको एक डेटा बताता हूं, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास 275 एकड़ जमीन है, दिल्ली में 140 प्रॉपर्टी विवादित है। इन सबको, मुस्लिम समाज के आखिरी हाशिए पे पड़े लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। अब शोएब जमी ने एक सवाल पूछा कि हमारे यहां इंटरफेयर क्यों? सरकार बहुत सारी ऐसी संस्था चलाती है, सरकारी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, तो आप कहेंगे कि नहीं सरकार का उसमें कोई दखल नहीं होगा? ऐसा संभव नहीं है शोएब जमी साहब। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, महिलाओं को भी जगह मिले, इसके लिए कोशिश कर रही है और उस कोशिश को आप नाकाम करने की कोशिश में है। आप प्रगतिशील समाज के हिस्से क्यों नहीं बनना चाहते? सीआरपीसी की 125 धारा जब मुस्लिम वुमेन पे लागू हुई पूरा देश सड़क पर आ गया, आपके समाज के लोग आ गए। अगर ट्रिपल तलाक पे बात हुई वही हालत है, वक्फ बोर्ड पे वही हालत है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, इस बार वक्फ बोर्ड को सुधरने दें। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज में दब्बों की, कुचलों की, मार्जिनलाइज्ड की चिंता इतनी है सरकार को तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दें फिर। सच्चर कमेटी एक अलग कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। नहीं, सच्चर कमेटी का हवाला दिया ना आज। एक अलग कमेटी बनाई थी, मैंने हवाला नहीं दिया सच्चर कमेटी की, उन्होंने दिया होगा, हवाला दिया गया ना। नहीं ठीक है,
भाई सच्चर कमेटी का, के रहमान कमेटी का हवाला दिया गया, लागू कर दीजिए। वक्फ बोर्ड पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अगर कोई सुझाव सरकार को मंजूर होगा तो सबका साथ सबके विकास में उस पर भी कोई काम जरूर होगा। अगर अभी वक्फ बोर्ड जिसकी जमीनें इतनी ज्यादा हैं और जिसमें जो लोग दान कर रहे हैं, अगर उसको ठीक ढंग से पारदर्शी सिर्फ बना दिया जाए सेंट्रल पोर्टल के द्वारा और उसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित कर दी जाए, इससे मुस्लिम समाज तो खुश होना चाहिए। शोएब जमई, ये सेक्युलर परिपाटी से तकलीफ है आपको, या जो ढका दबा है वो ढका दबा उघड़ जाएगा, इससे तकलीफ है? शोएब जमई, कितने मुकदमे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस देश की अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वक्फ ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड में 58,000 से ज्यादा तो मालिकाना हक की याचिकाएं हैं। तो ये डर भी है क्या शोएब जमई की ढका दबा सब उघड़ जाएगा अगर कानून की शक्ल में आ गया ये बिल? देखिए गरिमा जी, मुझे तो सबसे बड़ा अफसोस ये लगता है कि नीतीश कुमार जी के पार्टी का ये अगर आधिकारिक वक्तव्य है, बिल्कुल है, बिहार के मुसलमान देख रहे हैं और 2025 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए ये कहा, मुझे लगता है इसको सेव करके रख लेना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के मामले में इसी तरह बांट कर, भाई सुन लीजिए, आप कह रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा। आदत है कि वो प्रगतिशील धारा को रोकना चाहती है, वो मुस्लिम समाज के हाशिए पे पड़े लोगों के हक से उनको वंचित करना चाहती है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब मेरी आपसे दरख्वास्त और गुजारिश दोनों हैं कि आप बीच में प्लीज अब आप ना बोलें। शोएब जमई, जो ढका दबा है उगड़ जाएगा, ये भी खतरा है क्या? यही डर है बड़ा? मैंने जहां से शुरू किया था उसको पहले खत्म कर। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार का मुसलमान ये जरूर इस बात को याद रखेगा कि वक्फ बोर्ड के जरिए से, अमेंडमेंट के जरिए से जब मुसलमानों की संपत्तियां और मस्जिदें और दरगाहें, मजार छीनने की साजिश बीजेपी कर रही थी तो नीतीश कुमार जी उनका साथ दे रहे थे। और इसको सेव करके रख लीजिएगा, जो करोड़ों मुसलमान इस वक्त टीवी पे जरिए से बिहार में देख रहे हैं। ये तो समझा तो दीजिए पहले, आप विधानसभा चुनावों तक पहुंच गए शोएब जमई, ये तो समझा दीजिए ये मालिकाना हक हड़पने की कोशिश कैसे है शोएब? ये तो धार्मिक संस्था, तो अगर धार्मिक संस्था है तो फिर इनसे पूछिए कि हिंदू बोर्ड तो अलग है ना और मंदिर का ट्रस्ट अलग है। चलिए मंदिर, लेकिन यहाँ से हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड तो अगर संस्था है तो उसमें तो मुसलमान हो सकता है ना। इस पर कोई जवाब है आपके पास? नंबर 2, अब जो सवाल यहाँ से बीजेपी के प्रवक्ता बार बार उठा रहे हैं या सत्यप्रकाश जी ने भी उठाया कि भाई यहाँ से ओवैसी जी के पास जो है 3,000 प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की। मुझे बताइए कि कोई सरकारी रिपोर्ट है ऐसी? क्या तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार या यहाँ से इससे पहले जो सरकारें थी या वहां की किसी कलेक्टर ने कोई ऐसी